इधर माऊ माऊ मेरे से सेवा करवा रहा है अपनी, और ये शहरी खुद ही कर रहा है अपनी बॉडी की सफाई। ये देखो है शहरी, शहरी हुआ पड़ा नहलाने वाला। किसी दिन इसकी बारी आ जाएगी, अभी अच्छे से नहला दूंगी इसको। इसका कॉलर मैंने खोल दिया पहले ही, मुझे पता अब इन्होंने सो जाना है। और वो वहाँ पे सोया हुआ है मिस्टर पोलू। हेलो एवरीवन, आज हमारी 7वीं बिल्ली डोरा की स्पिंग सर्जरी हो गई है। इसकी सर्जरी हुए अभी 3 से 4 घंटे हुए हैं। तो बिल्ली की सर्जरी के वक्त जो उसको बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं एनेस्थीसिया, उसका भी इसके ऊपर असर है। उसकी वजह से इसको अभी पूरी होश नहीं आई है। तो ये देखो आंखें इसकी बेशक खुली है, पर इसको पूरी तरह से होश नहीं है। बस अपना सिर हिलाई जा रही है और बेसुध की तरफ पड़ी हुई है। तो अभी देखते हैं इसको कितनी देर में पूरी तरह से होश आता है। जब ये पूरी तरह से होश में आएगी तो ये खड़ी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज व्लॉग में मैं दिखाऊंगी अपने कुछ नए कपड़े और एक मम्मी का नया सूट जो मैंने एक व्लॉग में दिखाया था। तो मैंने पठानकोट से ही ऑनलाइन मम्मी के लिए मंगाया था, तो वो सिल चुका है। मम्मी ने 1-2 बार पहन भी लिया है, तो मैंने सोचा व्लॉग में मैंने नहीं दिखाया, तो आज मैं उसको भी दिखा दूंगी। और 3 मैंने फ्रॉक स्टाइल कुर्ती मंगाई हुई है, एक टॉप स्टाइल है और 2 कुर्ती है। मैंने सोचा वो भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं मम्मी का ही सूट दिखा देती हूँ जो कि सिल के अभी आ चुका है। तो सबसे पहले ये शर्ट, और इस सूट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा है मसलिन कॉटन का, और इसके अंदर लाइनिंग भी लगवाई है मम्मी ने। वैसे मुझे लग रहा है कि मसलिन कॉटन के कपड़े में लाइनिंग की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, पर फिर भी मम्मी ने लगवा दी। तो ये देखो, ये है इसकी शर्ट, और स्पेशली मुझे इसका कलर बड़ा पसंद आया था और इसका डिज़ाइन भी। और इसकी नेक के ऊपर ये पट्टी डिज़ाइन है, और इसके घेर के ऊपर भी ये डिज़ाइन है। ये इस तरीके से ये है शर्ट, और इसके साथ जो बॉटम है, इसके साथ ये है बॉटम, ये है सलवार, इसका ये कलर है। और इसके तो अब पहले मैं ये बता देती हूँ कि इसके बाद क्या हुआ था। मैं बोल के वीडियो शूट कर रही थी, पर अचानक ये बीच में हो गया था माइक ऑफ, जो कि मुझे बाद में पता चला जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। जैसे ही मैंने दुपट्टा दिखाना शुरू किया तो माइक ऑफ हो गया था, उसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड हो गई पर बिना आवाज़ के। फिर मुझे अभी इस वीडियो का वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ये फिर मैं दिखा रही हूँ मम्मी के सूट का दुपट्टा, जो कि है मसलिन कॉटन का ही। और अब मैं दिखाती हूँ अपनी जो मैंने कुर्तीज़ मंगवाई हुई हैं। और पहली कुर्ती है ये वाली, ये मैंने मंगवाई है मीशो से। तो ये सेम कुर्ती मैंने पहले 2 बार मैं मंगवा चुकी हूँ इस कुर्ती को, और हर साल भी मैं मंगवाती हूँ इसको गर्मियों में, क्योंकि ये बड़ी ही बेस्ट रहती है गर्मी के सीज़न के लिए। इसका कपड़ा है रेयॉन का, और इसके फ्रंट में जैसे कि आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी है। तो ये साइज़ में मंगवाया हुआ है मीडियम, और इसके फ्रंट में बटन्स लगे हुए हैं, और नीचे है इसके कट, और इसका नेक है कॉलर नेक। और इसका प्राइस था 300 और समथिंग, इतना इसका प्राइस था। तो अभी ये सेकंड कुर्ती है। इसका जो कलर है वो मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट मुझे इस कुर्ती के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो बड़ी पसंद आई थी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और जिस कलर की इसमें एम्ब्रॉयडरी है उसी कलर का मैं इसके लिए प्लाज़ो भी लूँगी, और सेम ये भी वैसी ही है, बस इसके नीचे भी छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी की बूटियां हैं। बाकी ये पिछली कुर्ती की तरह ही सेम है, कॉलर नेक और एवरीथिंग। तो इसका प्राइस उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 350 समथिंग इसका प्राइस था। तो ये जो कुर्ती है इसके साथ मैं जिस कलर की इसमें एम्ब्रॉयडरी है वाइट, उस कलर का इसके साथ प्लाज़ो लूँगी। और ये दोनों हो गई मेरी कुर्तियाँ। अब ये वाली जो शॉर्ट
कुर्ती है, ये मैंने मंगवाई हुई है स्नैपडील से और ये है प्योर कॉटन में और इसका प्राइस है 480 रुपीज़ में मुझे मिली है। अब कम ज़्यादा हो सकता है प्राइस, ऑनलाइन ऐसा ही होता है। तो मुझे जितने में मिली वो प्राइस था 480 रुपीज़। तो इसमें यहाँ लगी हुई है लेस सिल्वर कलर की और इसकी नेक कॉलर नेक है, टैसल्स लगे हुए हैं सामने और इसको मैं वेयर करूँगी इस टाइप की जीन के साथ। तो ये इसके साथ वेयर कर लूँगी मैं। वैसे ये इसके साथ नहीं ली है मैंने, ये मेरी पुरानी जीन है पर इसके लिए मैं ऐसी ही सेम लूँगी नई वाली। तो ये कुछ इस तरीके से इसका लुक है। कपड़े तो मैंने दिखा दिए, अब कपड़े हैं जो वो समेटने वाले हो गए हैं। और यहाँ देखो पेटी के ऊपर ही सो रही है हमारी कैट चिक्की। तो चिक्की की हमने करवाई थी स्पेइंग, तो उसके स्टिचेस भी खुल गए थे बट उसका ना थोड़ा सा ज़ख्म हो गया था स्टिचेस में, तो फिर इसलिए उसको अभी रूम में ही रखा हुआ है। तो उस पर हम दवाई लगाते हैं डेली, जब तक वो पूरा ठीक नहीं हो जाता इसको अंदर ही रखेंगे। और ये जो हमारी कैट डोरा, इसकी हमने आज ही करवाई है, यानी कि 28 ऑफ अप्रैल को स्पेइंग करवाई है। तो ये देखो केज में इसको रखा हुआ है, एनेस्थीसिया का इसके ऊपर असर है, अभी पूरी होश नहीं है। तो ये ऐसे करके तड़फ रही है बेचारी। तो जब तक इसको पूरी तरह से होश नहीं ना आ जाता ये खड़ी भी नहीं हो पाएगी। तो इसकी बड़ी केयर करनी पड़ेगी, इसको पूरे टाइम देखते रहना पड़ेगा किसी न एक इंसान को। तो वो मैं देख रही हूँ इसको, और साथ में दूसरे केज में है शेरी सोया हुआ, ये बाहर ही था, ये चिक्की को मार रहा था, उसके साथ पंगे ले रहा था, इसलिए मैंने इसको केज में बंद कर दिया। इसलिए तो केज काम आते हैं, जब ये झगड़ा करते हैं ना तो बस उसको उठाओ, जो झगड़ा कर रहा है केज में कर तो थोड़ी देर के लिए बंद, वो हो जाता है फिर शांत। तो देखो आराम से लेटा हुआ है, सोया हुआ है, नहीं तो बाहर होता तो बस इसने किसी न किसी कैट के साथ पंगे करते रहने थे। तो अब ये मेरी है कुर्तीज़, तो मैं बता रही हूँ कि ये जो है ना इसकी एम्ब्रॉयडरी का कलर, इसी कलर का मैं इसके साथ लूँगी प्लाज़ो, या तो मैं रेडीमेड लेके आ जाऊँगी या फिर मैं कपड़ा लूँगी स्पेशली और फिर उसका प्लाज़ो बनाऊँगी या फिर बाहर से बनवाऊँगी। वैसे तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं खुद ही सिल लूँ घर में, क्योंकि बाहर से भी सिलवाऊँगी तो हमारे इधर प्लाज़ो का आई थिंक 100 या उससे ज़्यादा सिलाई लेंगे और कपड़ा भी मिल जाएगा और ज़्यादा रेट हो जाएगा फिर एक प्लाज़ो का। ऐसे मैं खुद सिल लूँगी तो सिलाई तो बच जाएगी ना, पर कैट्स की केयर के बीच में मुझे टाइम कम ही मिलना है क्योंकि स्पेइंग करवा रखी है इसलिए। तो इस वाली कुर्ती के साथ वाइट एम्ब्रॉयडरी है तो इसके साथ वाइट चलेगा। है मेरे पास वाइट प्लाजोज़, पर वो जिन कुर्तियों के साथ है मैं उन्हीं के साथ पहनना पसंद करूँगी। ऐसा नहीं कि कुर्ती प्लाज़ो एक दो ही हो और सारी कुर्तियों के साथ उसी को पहन लो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हर कुर्ती का अपना अलग प्लाज़ो होना चाहिए। तो ये वाली जो जीन है इसको मैं वेयर कर लूँगी। ये जो टॉप स्टाइल कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती, तो उसके साथ, पर ये भी तो उसकी नहीं है ना, ये भी किसी दूसरी कुर्ती के साथ मैंने ली है, तो इसके लिए भी मैं अलग से लूँगी। और ये मम्मी का सूट, मम्मी ने सूट को ना प्रेस करके फिर रखा हुआ था अलमीरा में, पर मैंने वीडियो बनानी थी तो देखो मैंने इसकी तय लगाई हुई सारी खोल दी है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी सिलवट्टियाँ आई ना तो मम्मी ने फिर मुझे डांट लगानी है। तो अभी मैं इसको तय करके रख दूँगी अलमीरा में जैसे का तैसा, जैसे मैं इसको लाई थी। तो अभी मैं देख लेती हूँ डोरा को। जब से वो आई है सर्जरी करवा के उसको कुछ भी खाना पानी नहीं दिया है, पर अब वो ऐसा कर रही है जैसे उसको प्यास लगी हो। तो मैं उसको अभी देने लगी हूँ पानी, क्या पता उसको पानी पीना हो। तो ये देखो उसका पानी का बॉल तो पी तो लिया था इसने पानी, इससे पिया तो नहीं जा रहा था क्योंकि मतलब इसकी बॉडी में अभी सुन्नपन है ना, तो इसकी जीभ भी अच्छे से काम नहीं कर रही है जिससे ये पानी पिएगी।
तो मैंने देखा था ये पानी पीने की कोशिश तो कर रही थी पर अच्छे से पानी पी नहीं पा रही थी। ऐसे ही बाद में मैंने इसको खाना भी दिया था, इसका कैट फूड, वो भी बस मुंह मार रही थी उसको और वो गीला कर करके बाहर ही निकाली जा रही थी क्योंकि अभी इससे खाया नहीं जा रहा था। ये देखना, ये पानी पी रही है, ये देखो कब से पिया इसको। हो गए थे मेरे ख्याल से 24 आवर तो हो गए हैं इसको कुछ भी खाए पिए। सर्जरी से पहले कैट को 12 घंटे पहले कुछ नहीं देना होता, खाना और पीना, पानी भी नहीं देना होता, खाना भी नहीं देना होता। और आफ्टर सर्जरी भी अगर इसको पूरी तरह से होश ना आए तो फिर 12 घंटे तो फिर बीत जाते हैं। उसके बाद 24 आवर्स हो जाते हैं फिर इसको भूखे और प्यासे। पानी इसने पी ली है, अब ये धीरे धीरे खाना भी खाने लग जाएगी और फिर खड़ी भी हो जाएगी जब इसका असर पूरा ख़त्म हो जाएगा एनेस्थीसिया का। अब जो कपड़ों का खलारा मैंने डाला है उनको समेटने की बारी आ गई है। इनको जैसे तय लगा के पहले रखा हुआ था वैसे ही रख दूँगी, और जिस दिन मैं मार्केट जाऊँगी इनके प्लाज़ो का कपड़ा लेने, वो भी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल इनको रख लेती हूँ। और चिक्की को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं क्या कर रही हूँ उसके पास में, क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बेचारी कमज़ोरी बड़ी हो गई है। इसका थोड़ा सा स्टिचेस में ज़ख्म हो गया था, इसकी वजह से ये अंदर ही है और थोड़ा सा मुझे लगता है डिप्रेस फील करती है बेचारी। और ये देखो ये कर रहा था शोर कि मुझे निकालो बाहर, तो अभी मैंने इसे निकाल दिया बाहर। अब नहीं करेगा क्योंकि उसको पता अगर मैंने शोर किया ना तो फिर से मुझे केज के अंदर बंद कर दिया जाएगा। डोरा पहले बड़ा शोर मचा रही थी, तड़फ रही थी बेचारी, तो फिर मैंने उसको पानी दिया है, उसने अच्छे से पानी पिया है। तो अब वो देखना वो आराम से सो गई है, मतलब आराम से बैठ तो गई है ना। उसको मेरे ख्याल से बड़ी तेज़ी से प्यास लगी हुई थी तो उसने पानी पिया, तो अब उसको वो रिलैक्स बैठी हुई है। डोरा जिस केज में रखी हुई है ना उसमें नीचे मैंने गर्मी की वजह से सिर्फ एक कॉटन की चादर को फोल्ड करके डाला हुआ है, पर जो तारे हैं ना केज की मुझे लग रहा है उसको चुभ रही, मतलब उसको हार्ड लग रही होगी क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक लेटे ही रहना उसने केज में। तो मुझे लगा मैं उसके नीचे कुछ सॉफ्ट सा डाल देती हूँ। तो जो इनके बेड की गद्दी है ना वो मम्मी ने रख दी थी पेटी में डाल के, क्योंकि अभी गर्मी है जो ज़्यादातर नीचे ही बैठते हैं और नहीं बैठते उस बेड के अंदर, तो इसलिए मम्मी ने फिर वॉश किया था मैंने उसको, तो मम्मी ने क्या किया उसको पेटी में डाल दिया। मम्मी कहती है जब सर्दियाँ आनी स्टार्ट होंगी ना तब इनके लिए निकाल दूँगी, क्योंकि तब ये कंबल और रजाइयों के ऊपर ही सोते हैं तो फिर तब वो काम आएगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ पेटी में से उसी गद्दी को बाहर निकाल के उसमें ही डोरा को डाल देती हूँ।